फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं एक थीमेटिक फंड्स की जिसका एक एनएफओ लॉन्च हुआ है 16 फरवरी को, जो कि क्लोज होगा आपका 1 मार्च को। हम बात कर रहे हैं कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड। देखिए, एक थीमेटिक फंड है, यानी कि एक थीम बेस्ड फंड है। एक स्पेशली फोकस करेगी पर्टिकुलर थीम, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है एक बहुत ही ब्रॉड सेगमेंट है या सेक्टर है। कोई एक डेफिनेट आप बोलेंगे कोई एक स्पेशली कंस्ट्रक्शन या सिर्फ ऑटोमोबाइल तक आप बोलेंगे लिमिटेड नहीं है। ये काफ़ी ब्रॉड है, जिसके अंदर आपके जितना भी, चाहे वो टेक्सटाइल हो, कंस्ट्रक्शन हो, ऑटो हो, फार्मास्यूटिकल हो, किसी भी फील्ड के अंदर जो भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होता है वो एक क्यूमुलेटिवली आप बोल सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। काफ़ी सारे एलाइड सेक्टर भी आपके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आते हैं, लाइक ऑयल एंड गैस एंड ऑल। तो इसको क्यूमुलेटिवली हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। अभी के टाइम पे देखिए, आपको पता है कि अगर हम थोड़ा सा इंडिया की बात करें तो ऑलवेज जो लार्जली 3 सेक्टर होते हैं, दैट इज़ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। इंडिया के अंदर थोड़ा सा ये रहा है इशू कि हमेशा हम रिलाई करें हैं मोस्टली आपके सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर। लेकिन जो एक थीम है, एक जो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ किसी भी इकोनॉमी के अंदर होती है, चाइना के अंदर स्पेशली वे, दैट इज़ द मैन्युफैक्चरिंग। जिसके अंदर अगर कोई या कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है वो यूज़ करती है इंडिया के अंदर एंड ऑल्सो उसको एक्सपोर्ट करती है, तो इकोनॉमी के अंदर उससे जॉब्स बहुत क्रिएट होती हैं, इकोनॉमी को फ़ायदा बहुत होता है, उससे बहुत ज़्यादा फॉरेन कैपिटल इंडिया में आता है। आप बोल सकते हैं कि जॉब्स एंड ऑल जैसे एम्प्लॉयमेंट्स काफ़ी बढ़ता है, तो उससे ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। उससे आप बोलेंगे जो इनकम होती है लोगों की वो बढ़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। एंड दैट कैन बी द मेजर पिलर जिस पे आपका जो इंडिया है दैट कैन मूव टुवर्ड्स द पाथ ऑफ गेटिंग द इकोनॉमी एडवांस्ड इकोनॉमी। अभी के टाइम पे आप देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट्स जीडीपी के अंदर हमारा पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। इसी के अंदर देखते हुए रिसेंटली अगर हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का जैसे फोकस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रहा है। हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कुछ एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रो आप बोलेंगे स्टेप्स लिए गए हैं, जस्ट लाइक मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, PLI स्कीम्स, राइट, तो जिसके अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, सिंगल विंडो क्लियरेंस, थोड़ा सा क्लैरिटी आई है टुवर्ड्स द GST एंड ऑल, तो टैक्स की तरफ से भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। इन सबको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब जो सिर्फ नॉट जस्ट गवर्नमेंट कंपनीज पर ऑल्सो प्राइवेट कंपनीज भी हैं वो सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन इंडिया, फॉरेन कंपनीज भी हैं इंडिया के अंदर, वो मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। इन्हीं सब का फ़ायदा उठाने के लिए आपके इस टाइम पे डिफरेंट फंड्स आए हैं जस्ट टू गेट दी बेटर ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग फंड्स। देखिए, अगर हम इस थीम की बात करें मैन्युफैक्चरिंग फंड की, तो ये पहला एक फ़ंड नहीं है, इससे पहले भी हमारे पास 5 एक फंड्स आए हैं। बहुत पुराने फंड्स नहीं हैं। देखिए, हमारे पास जो हम 5 फंड्स की हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, थोड़ा सा हम कैनरा रोबेको मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आउट है उसके अंदर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट 80% जो आपका जो एलोकेशन है जो स्टॉक्स के अंदर है उसके अंदर है आपका जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, क्लोज टू 80%। यानी कि आपके इसके बाद जो हैं कुछ एक इक्विटी फंड्स ऐसे भी होंगे या सेक्टर स्टॉक्स ऐसे भी होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग से बाहर हैं, दैट इज़ क्लोज टू 0 to 20% की रेंज में हो सकते हैं। कुछ एक पोर्शन डेट के अंदर हो सकता है एंड ऑफ कोर्स कैश एलोकेशन। तो लार्जली आप देखेंगे 80% तक आपको ऑलमोस्ट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि फॉर एग्जाम्पल पेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड इंडस्ट्रीज हो गई, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लाइक आई टोल्ड, ऑटो, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं लाइट इसके अंदर, ऑयल एंड गैस फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके के सेक्टर्स इसके अंदर एलोकेशन होंगे। नाउ अगर हम देखिए थोड़ा सा बात करते हैं इसके अंदर कि हमारे पास कौन से पुराने फंड्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 5 फंड्स ऑलरेडी इस थीम पे चल रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास 2 फंड्स थोड़े से पुराने हैं जिन्होंने 3 साल से ज़्यादा का टाइम स्पेंड किया है या फिर हो चुके हैं लॉन्च हुए, दैट इज़ आदित्य बिरला सन लाइफ मैन्युफैक्चरिंग फंड एंड ऑल्सो अनदर फंड इज़ ICICI प्रूडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग फंड। इसके अलावा हमारे पास 3 और फंड थे जो हमारे पास आते हैं। कोटक का है मैन्युफैक्चरिंग फंड, एक है हमारे पास एक्सिस एंड अनदर इज़ द क्वांट। तो इन 3 AMCs ने भी आपका मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च किया है। ना अगर हम देखिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो हमारे पास 2 फंड्स जो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम से हैं उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो देखिए, हमने यहाँ पे कंपेयर किया है सबसे पहले ICICI प्रूडेंशियल को और आदित्य बिरला लाइफ को। इन दोनों में से ICICI प्रूडेंशियल ने थोड़ा सा बेटर किया है। ICICI प्रूडेंशियल के अंदर हम थोड़ा सा जाएँ तो टॉप 10 स्टॉक्स देख के आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी सेक्टर और स्टॉक्स इस पर्टिकुलर थीम को फॉलो करते हैं। तो अगर हम देखें ICICI प्रूडेंशियल को देखें तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट एलोकेशन लाइक कंपनी लाइक सीमेंट की है, अल्ट्राटेक सीमेंट, देन आपके पास कंस्ट्रक्शन L&T, देन आपके पास मारुति सुजुकी यानी कि ऑटो सेक्टर, देन वी हैव रिलायंस इंडस्ट्रीज तो मोस्टली ऑयल एंड गैस अलाइड सेक्टर भी है इसमें, देन वी हैव सन फार्मास्यूटिकल सेक्टर विच कवर्स फार्मा, देन वी हैव सीमेंट्स लिमिटेड, देन वी हैव हीरो मोटोकॉर्प, कमिंस इंडिया जो इंजीनियरिंग गुड्स बनाती हैं, देन वी हैव हिंडाल्को, टाटा मोटर्स जो आपकी मेटल से रिलेटेड एंड ऑटो इंडस्ट्रीज़ हैं। यानी कि इस तरीके की कंपनीज़ हैं आपके जो मैन्युफैक्चरिंग में हैं एंड वी आर एक्सपेक्टेड कि
इन सारी कंपनीज़ का आप देखेंगे रिसेंट टाइम पे रनअप काफ़ी बढ़िया है बिकॉज ऑफ द रीजंस जो हमने पहले डिस्कस किए। नाउ देखिए हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया है, क्योंकि देखिए थीमेटिक फंड्स है, नॉर्मली अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो थीमेटिक फंड से इन्वेस्ट करने की रिकमेंडेशन कम ही मिलती है, क्योंकि अभी आपको ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जो थोड़ा डाइवर्सिफाइड हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन सी भी थीम हो, क्योंकि थीम कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, कभी कोई लेट्स सपोज कोई टैक्स या कोई ऐसी स्कीम आ गई जो सपोर्ट नहीं कर रही है तो पूरा का पूरा सेक्टर डाउन हो सकता है। तो एज अ न्यू इन्वेस्टर्स तो ऑफकोर्स आपको डाइवर्सिफिकेशन की एडवाइस दी जाती है, थीमेटिक फंड से थोड़ा दूर रहने की एडवाइस दी जाती है। और अगर आपको करना भी है तो आपको इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कब आपको एंट्री लेनी है और एग्जिट लेना है। देखिए हमने क्या किया है, हमें ये तो पता लग गया कि थोड़ा सा रिस्की फंड हो सकता है क्योंकि थीमेटिक है, राइट। तो हमने क्या किया, मैंने इसके अंदर क्या किया है कि रिलेटिवली जो एक रिस्की थीम मानी जाती है दैट इज़ द स्मॉल कैप्स। तो मैंने क्या किया, 3 फंड्स को कंपेयर किया है, पॉइंट टू पॉइंट कंपैरिजन है सिंपल रिटर्न्स का, जिसके अंदर मैंने आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग फंड, ICICI का मैन्युफैक्चरिंग फंड एंड निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप, जस्ट टू शो दैट कि अगर आपको एक रिस्की फंड में लेना ही है तो वाई कांट यू टेक एनी स्मॉल कैप, राइट। तो सिर्फ एक कंपैरिजन पर्सपेक्टिव से। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियरली देखेंगे निपॉन इंडिया ने अगर हम 5 ईयर्स का चार्ट उठा के देखते हैं तो यहाँ पे आपका ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं 291, यानी कि 3 गुना पैसा कर दिया है मोर देन दी थीमेटिक फंड्स। तो अगर आपको रिटर्न्स स्मॉल या मिड में ज़्यादा मिल जाते हैं जो मोर डाइवर्सिफाइड भी है रादर देन बिग थीमेटिक फंड्स, तो दैट इज़ द आइडिया कि यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने ऑलरेडी उन सब ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया हुआ है, देन यू कैन लुक एंड इन्वेस्टिंग इन लाइक अ थीमेटिक फंड। सो दैट इज़ द आइडिया अबाउट दिस पर्टिकुलर, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग फंड की बात करें। बाकी जब ये लॉन्च होगा, क्योंकि कोई भी फंड जो होता है एज ए न्यू इन्वेस्टर अगर वो टाइम थोड़ा स्पेंड कर लेता है मार्केट के अंदर, उसके रिस्क पैरामीटर्स, रेशियोज एंड ऑल आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तब आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। बाकी आपकी इंडिपेंडेंट आपको जो चॉइस लेनी है एज पर पोर्टफोलियो ले सकते हैं। तो चैनल फिर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। और किसी थीमेटिक फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, किसी भी फंड के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ मेंशन करिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।